मॉर्निंग बच्चों। अब जैसे हमने कल पढ़ा था वर्ब के बारे में, तो एक बार मैं फिर नोट करा दूँ। वर्ब होता है विच शोज सम एक्शन, ओकरेंस और स्टेट, ये तीन चीज़ें होती हैं। अब हमें जो बेसिकली आज पढ़ना था वो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ना था। अब हमें पता है वर्ब जो है इसमें क्या होता था, चेंज होता था एज पर टेंस के हिसाब से होता है। ये मैं इसको लिखूँ, चेंज एज पर टेंस के हिसाब से। मिसाल आपकी वर्ब की जो फॉर्म्स होती है, बेस में होती है, एक बेस फॉर्म में, सेकंड होती है इसकी पास्ट फॉर्म में, थर्ड जो होती है इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। ठीक है, अब आपको इतना बारीकी से जानने की ज़रूरत नहीं, इतना डिस्क्रिप्शन अभी आपको यूज़ नहीं होगा, इतना आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो क्या है मेन जो चीज़ है। अब आप कहोगे इरेगुलर वर्ब्स हैं, इरेगुलर वर्ब्स हैं। अब मैं आपको पहले सिंपल सा बता दूँ, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको पता ही होगी, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, अराइव, अराइवड, अराइवड, ऐसी चीज़ें बहुत सारी, टाक, टाकड, टाकड, ठीक है, डांस, डांसड, डांसड, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। लेकिन मैं आपको अभी इसी से समझाता हूँ। ये लिखा मैंने अराइव, समझिए ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। ये समझिए ये बेस फॉर्म है। अराइव पास्ट फॉर्म में क्या आएगा, अराइवड, मिसाल। और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आएगा वो क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल में आपको आएगा अराइवड भी। हो गया इसका मतलब तीनों फॉर्म में, ये पहले फॉर्म में क्या आ रहा है, अराइव, सेकंड फॉर्म में अराइवड और थर्ड फॉर्म में भी अराइवड। हो गया इसका मतलब। तो मैंने आपको बताया अराइव, अराइव, अराइवड, 3 फॉर्म्स में है ना, आप देख रहे हो ये। इसके बाद मैं लेता हूँ ड्रिंक, बेस फॉर्म में। ड्रिंक का आता है ड्रैंक और ड्रंक, ये आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो आप 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी देख लेना, मैंने उस पर भी टॉपिक दिया है। अब जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, अब जो यहाँ पे जो ये फॉर्म चेंज हो रही है, यहाँ पे देखिए, बेस फॉर्म से, पास्ट फॉर्म से, फिर पास्ट पार्टिसिपल से। इसका मतलब ये चेंज हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है, इसमें ईडी लग रहा है, ठीक है, इसमें भी ईडी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं हो रहा है चेंज। इसका मतलब जो ईडी से एंड होगा इसका ये होता है रेगुलर, ठीक है, जो फिक्स पैटर्न में होते हैं। और जो इरेगुलर वो ये फिक्स पैटर्न में नहीं होता है, इसका मतलब ये इरेगुलर। ठीक है, ये आप देख रहे हो ये फिक्स पैटर्न पे चल रहा है, अराइव, अराइव, अराइव। जैसे मैं इसका और एक आप ये देखिए, जैसे मैं इसको दिखा रहा हूँ, अराइव, अराइव, अराइव। मैं लूँगा दूसरा, डांस, डांसड, डांसड, ठीक है, टाक, टाकड, टाकड, ठीक। तो ये एक फिक्स्ड पैटर्न पे चल रहा है, ईडी ईडी से एंड हो रहे हैं, तो ये होते हैं रेगुलर वर्ब्स। और जो फिक्स्ड पैटर्न पे नहीं चले, जैसे ये मैं लिखूँ एक और, गो, वेंट, गॉन, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ठीक, यहाँ कट, 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 ठीक है, ये एक फिक्स्ड पैटर्न पे नहीं हो रहे हैं एंड, तो इसका मतलब ये क्या हो गए, इरेगुलर वर्ब्स। ठीक, ये हो गए इरेगुलर वर्ब्स। समझ आया आपको? अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, ये यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं इस साइड बनाऊं ब्रांच इसके अलग अलग, इरेगुलर वर्ब्स, ठीक। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये इसका होता है पैटर्न, जो होता है फिक्स होता है, ठीक। इसका क्या होता है, नो फिक्स पैटर्न, ठीक। सेकंड में लेता हूँ वर्ब्स बेस फॉर्म, ये किससे एंड हो रहे हैं, डी, ई डी, आई ई डी, ठीक है, ये इसके पैटर्न होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ई डी और
समझ लीजिए ऐड हो रहे हैं, एडिशन हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस का साइन होगा। यहाँ पे कैन नॉट, इस पर कोई एडिशन नहीं होती है। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे क्या है, मैं लिखता हूँ बेस, ये लिखता हूँ पास्ट, यहाँ लिखता हूँ पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये 3 फॉर्म में ले रहा हूँ मिसाल, इरेगुलर का बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, एडिशन हो रहा है, ईडी, यही शो कराना है। तो मैं लेता हूँ पहले काल का क्या आएगा, कॉल्ड, ईडी का एडिशन, ठीक। इसमें भी कॉल्ड, ठीक है। ऐसे ही कुछ और लूँगा, लुक, आपके पास बहुत सारे हैं ऐसे, लुक्ड, ईडी का एडिशन, ठीक है। देख रहे, अब कुछ और टाइप के हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसमें क्या एडिशन करेंगे, डी प्लस डी करेंगे। अब देखिए, जैसे मैं लूँगा लाइक का क्या आएगा, लाइक्ड, ठीक है। एग्री का क्या आएगा, एग्रीड, ठीक, एग्रीड, ठीक है। अब ये क्या थे, रेगुलर। अब मैं इरेगुलर बताऊं, बेस में लिखूंगा, इसका भी पास्ट लिखूंगा फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पे लिखूंगा। अब देखिए, जैसे इसमें है पुट, ठीक है, सारा एक ही जैसा, बेस भी, पास्ट भी, पास्ट पार्टिसिपल भी, कट, ठीक है, सेम रह रहा है ना ये तीनों। अब मैं जैसे हर्ड लिख रहा हूँ, हर्ड भी, इसमें भी हर्ड, इसमें भी हर्ड, ठीक है, ये सब ये थे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। होप है आपको ये समझ आया होगा। अब आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था और एक बार अभी बताऊंगा, रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं ना, ये 97% हम यूज़ में लाते हैं, और 97% जो है ईडी डी से एंड ही होते हैं लगभग, ठीक है, जितने भी हम रेगुलर डेज में मतलब अपने रूटीन में यूज़ करते हैं। और जो इरेगुलर होते हैं ये 3% है। अगर आप इन 3% को नोट आउट करोगे, याद करोगे, तो आपको ईजिली पता लग जाएगा कि कौन रेगुलर है, कौन इरेगुलर है। अगर आपको इरेगुलर समझ आ गए हैं तो पढ़ लिए हैं आपने सारे, कुछ गिने चुने 200 के करीब या 100 के करीब होंगे, इसको अगर आपने अच्छे से नोट आउट कर दिया तो आपके लिए ईजिली हो जाएगा रेगुलर वर्ब्स को, क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर आते हैं, 1-1, 2-2 नंबर के ग्रामर पोर्शन में, ठीक है। तो आप ये ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप दोनों नहीं पढ़ पाएंगे, एक इरेगुलर ही कंप्लीट कीजिए तो रेगुलर को आपको ईजिली नोट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा मेरा टॉपिक, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट टॉपिक कोई और लूँगा, तब तक के लिए थैंक यू।